हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं @बफरविन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं @बफरविन। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था 4th ग्रुप सरीसृप और इंग्लिश में रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक बच्चों, हम लोग देखेंगे पंछी एवीज के बारे में। ठीक है, जो पंछी ग्रुप होता है इसको इंग्लिश में एवीज बोलते हैं। ठीक, एवीज। शुरू करते हैं आगे। विशेष लक्षण, स्पेशल फीचर्स। तो इनमें विशेष लक्षण क्या होते हैं, दूसरों से कैसे अलग होते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा है, इस वर्ग के जंतु वायु में उड़ने में समर्थ होते हैं। ठीक है, जिससे पहले वाले थे रेप्टाइल्स, वो हवा में नहीं उड़ सकते। ठीक है, लेकिन इस ग्रुप के जो भी जंतु होते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे, इनके शरीर पर परों का बाह्य कंकाल होता है। मतलब जो उनके पर होते हैं उनके बाह्य कंकाल होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अग्रपाद, इंग्लिश में 4 लिम्स। अग्रपाद के जैसे हमारा हाथ हो गए। ठीक है, इसको हमें इंग्लिश में कह सकते हैं 4 लिम्स। ठीक है बच्चों, हमारा अगला हाथ जो हो गया 4 लिम्स कह सकते हैं, अग्रपाद। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो अग्रपाद होता है उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब कि इनके जो अगले वाले पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं। रूपांतरित का मतलब बदल जाते हैं। ठीक है, आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। इनका हृदय यानी जो इनका हार्ट होता है वो 4 कक्ष का होता है। ठीक है, पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि जो सरीसृप या रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 3 कक्ष का होता है, 3 कोठरी होती है। लेकिन एक को छोड़ के मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ठीक है, उसमें आप अलग से याद रखेंगे कि जो उनका हार्ट होता है 4 कक्षीय होता है, उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो इनका भी 4 कक्षीय होते हैं, 4 चैम्बर का होता है इनका हार्ट। आगे देखते हैं, श्वसन, रिस्पायरेशन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी जीव आगे आएंगे सभी में जो रिस्पायरेशन होगा फेफड़ों द्वारा ही होगा, लंग्स के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, जबड़े चोंच बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जबड़ा हो गया, नीचे का जबड़ा हो गया, ऊपर का जबड़ा हो गया। ठीक है, तो इनमें जो जबड़े होते हैं वो चोंच का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इनके दांत नहीं होते, हमारे अंदर जैसे दांत होते हैं इनके अंदर दांत नहीं होते, सब फ्यूज होकर के चोंच बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 7वें नंबर का पॉइंट लिखा, अस्थियां। अस्थियां मतलब बच्चों हड्डियां। ठीक है, हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं। चलिए, अगर आपको पता होगा हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है और उसका क्या नाम होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और ये भी साथ कमेंट करिएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या नाम होता है। ठीक है, और वो कहाँ होती है। ठीक है, तो ये जरूर कमेंट करिएगा आप। ठीक है, इससे आपकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी, आप सर्च करेंगे, खोज के लाएंगे, फिर अगले वाले वीडियो में इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो अस्थियां, बोन, हल्की होती हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो हड्डी होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं और मजबूत। हल्के इसलिए होते हैं बच्चों ताकि इनको उड़ने में ज़्यादा बल ना लगाना पड़े, काफ़ी कम बल में और काफ़ी कम एनर्जी में ये फ्लाई कर सके, उड़ सके। इसलिए इनकी जो हड्डियां होती हैं अंदर से खोखली होती हैं, हम लोग की तरह नहीं होती हैं। इनकी हड्डियां काफ़ी हल्की और मजबूत होती हैं। तो इतना पॉइंट जल्दी से आप नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों, पहले का पॉइंट आप नोट कर चुके होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, 8वें नंबर का पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, लिखा है इस पॉइंट में, ये समतापी, ये दोनों पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है ये समतापी इंग्लिश में होम्योथर्म होते हैं, अर्थात मतलब मीन्स, इसका मतलब इनके रुधिर या ब्लड कह सकते हैं का ताप सदैव स्थिर रहता है। ठीक है बच्चों, इस वाले पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है इसमें कि इस ग्रुप के जो भी जीव होते हैं वो होम्योथर्म होते हैं। ठीक है, होम्योथर्म का मतलब क्या होता है, जैसे जीव 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक समतापी होते हैं, एक असमतापी होते हैं। एक होता है होम्योथर्म, एक होता है पोकिलियोथर्म। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझेंगे होम्योथर्म। इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि जो जीव ऐसे होते हैं, ठीक है, तो वातावरण के साथ, जैसे वातावरण का कभी कभी क्या होता है, वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उनके साथ साथ, ठीक है, जो समतापी होते हैं
ये अपना टेम्परेचर बनाए रखते हैं। मतलब एक जीव को जीने के लिए उसके बॉडी का जो टेम्परेचर हो निश्चित होना चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन यानी मनुष्य का जो निश्चित एक टेम्परेचर है 36.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जैसे जब जाड़ा ज़्यादा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर उतना ही रहे, या जब ज़्यादा गर्मी आती है तो हमें पसीना होने लगता है ताकि हमारा टेम्परेचर उतना मेंटेन रहे। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था एम्फीबिया के बारे में, तो एम्फीबिया में क्या होता है बच्चों, एम्फीबिया एक ऐसा जीव है जो असमतापी है। मतलब अगर इन्वायरमेंट या कह सकते हैं पर्यावरण का जो तापमान हो बढ़ने लगे तो उसके साथ साथ उसका भी तापमान बढ़ने लगेगा, और अगर तापमान घटने लगे तो उसका भी तापमान घटने लगेगा। इससे क्या होता है कि उनके जो कई सारे ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए जो मेढक वगैरह होते हैं आपको ना तो ज़्यादा गर्मी में दिखेंगे ना तो ज़्यादा ठंडी में दिखेंगे, ये हमेशा बरसात के सीजन में आपको दिखेंगे, क्योंकि तब ना ज़्यादा गर्मी होगी तब ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। इसलिए वो ऐसा मतलब ऐसा करते हैं अपने बचाव के लिए, ठीक है। इसमें वर्ड भी यूज होता है हार्बरनेशन एस्टिवेशन, आगे आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो समतापी होते हैं ये अपना टेम्परेचर बरकरार रखते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना उनका सामान्य रहता है उतना रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अंडे देते हैं। मतलब जो पंछी होता है आपको पता है, ये जो पंछी होता है अंडे देते हैं, अंडे बड़े होते हैं। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पता करके या ढूंढ के, या अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, किस पंछी का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। किस पंछी का अंडा सबसे बड़ा होता है आप नीचे कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो इनके अंडे बड़े होते हैं पीतायुक्त याक सैक, जो पीला वाला पार्ट होता है बीच में, ठीक है, उसको याक सैक बोलते हैं, ठीक है। एल साइलेंट है इसमें, याक सैक, ठीक है, वाले होते हैं तथा प्रत्येक के चारों ओर खोल होता है, यानी कवरिंग होती है ताकि कुछ हानिकारक पदार्थ उसके अंदर ना जा पाए। मेम्ब्रेन झिल्ली वगैरह भी उसमें लगी होती है कि हानिकारक पदार्थ अंदर ना जाने पाए, ठीक है। बाकी बच्चों इनके भी सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए। इनके जो एग्जाम्पल है आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप इनके एग्जाम्पल्स को भी नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।